आसिफ भाई, हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ धुलिया मालेगांव का, आपका तज्जिया क्या कह रहा है? हम लोगों ने तो फील्ड के ऊपर काम किया है कांग्रेस पार्टी का, और जो मालूमात अलग अलग हल्के से, चाहे वो सिंदखेड़ा हो, धुलिया ग्रामीण हो, धुलिया शहर हो, बागलान हो या मालेगांव, जो मालूमात हमारे को मिल रही है तो इत्मीनान बख्श है। और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सीट यहाँ पर चुनकर आएगी और डॉक्टर शोभा बच्चाओ इंशाअल्लाह खासदार बनेगी, ऐसी उम्मीद है। आपके मुखालफिन एक क्लिप शेयर कर रहे हैं कि आपने इतने हज़ार वोट कटवा दिए, अगर ये वोट रहते तो वोटिंग का फीसद कुछ और होता, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इस ताल्लुक से मैंने ये तय किया हूँ कि 4 जून के बाद इसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन अभी एक पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, अभी 2-3 पार्टियां इल्ज़ाम लगाने बाकी है। उनको जितना हमला करना है मुझ पर हमला कर लेवे। तो 16 का डायलॉग है ना, 16 फिल्म का, देखो कितना मारना, लेकिन एक ही मारूंगा, सॉलिड मारूंगा। तो जरूर 4 तारीख के बाद में इसका जवाब दूंगा। अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें शान हिंद, एजाज बेग, डॉक्टर खालिद परवेज़, मुफ्ती इस्माइल कासमी से अलहदा होकर अपने तौर पर स्टेज लगाया, और कहीं ना कहीं ये सभी असम्बली भी लड़ना चाह रहे हैं। तो इनके असम्बली लड़ने से आपको क्या सियासी फ़ायदा या नुकसान होगा? शेख रशीद साहब 1995 से असम्बली के इलेक्शन लड़ते आए हैं, और शेख रशीद साहब पहले इलेक्शन जीते और हारे, दूसरा इलेक्शन जीते, तीसरा इलेक्शन जीते, चौथा हार गए, 5वां मैं जीता, 6ठा मैं हारा। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हार और जीत इलेक्शन का नाम है। अब जो लोग अलग अलग प्रेस के जरिए या निजी महफिल में बोल रहे हैं कि मैं असेंबली लड़ूंगा, एक बोलता मैं असेंबली लड़ूंगा, तीसरा बोलता मैं लड़ूंगा, मेरा ऐसा मानना है ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। मुफ्ती इस्माइल साहब की एक प्लानिंग है एमएलए साहब की, क्योंकि एमएलए साहब की पोजीशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है वो 5 साल। और यही तमाम ही लोग मुफ्ती साहब का काम किया असेंबली के अंदर, और ये लोग वोट जमा कर रहे हैं, और जैसे ही वक्त आएगा ये तमाम ही वोट मुफ्ती इस्माइल साहब के पाले में ले आकर डाल देंगे, और ये लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की वर्करी करेंगे, आज बोल रहा हूं। ये प्लानिंग के तहत ये सिर्फ दुकानें अलग लग रही है, और बाद में फिर ये एक हो जाने वाले हैं, और मुफ्ती इस्माइल साहब को ये वोट ले जाकर उनकी झोली में डालेंगे। फिर एक सौदा करेगा, मुझे मेयर बनाओ, दूसरा सौदा करेगा, मुझे 2.5 साल मेयर बनाओ, तीसरा सौदा करेगा, मुझे स्टैंडिंग चेयरमैन बनाओ, फिर कोई सौदा करेगा, मुझे डिप्टी मेयर बनाओ। तो ये असल में मुफाद परस्त की सियासत आगे चल के होने वाली है। मुफ्ती साहब को एमएलए बनाने के लिए प्री प्लानिंग चल रही है, और ये मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए ये वर्करी आज भी कर रहे हैं, और कल उनके स्टेट से वर्करी करेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन के जो 5 मराहिल के इलेक्शन थे महाराष्ट्र के, वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो है एक सियासत जो है गर्म है, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन भी हो सकते हैं, कारपोरेशन का इलेक्शन भी हो सकता है, असम्बली भी हो सकता है। तो आपका सियासी तज्जिया, आपकी बसीरत क्या कहती है कि क्या कारपोरेशन इलेक्शन हो जाएगा, और अगर होता है कारपोरेशन इलेक्शन या असम्बली, तो आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हम लोग तो 5 साल आवाम के बीच में रहने वाले हैं, आवाम के सुख और दुख के अंदर शामिल रहने वाले लोग हैं, आवाम के मसाइल हल करने वाले लोग हैं। तो हमको कोई तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल असेंबली हो जाए, कल कारपोरेशन हो जाए, उसके लिए हम तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझको ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव रुके हुए हैं, जिला परिषद के रुके हुए हैं, और मुंबई समेत तमाम ही लोकल बॉडीज़ के चुनाव रुके हुए महाराष्ट्र में, तो ये हुकूमत की एक हिकमत अमली है। हुकूमत डर रही है कि अगर हम इलेक्शन करवा दे तो हम लोग हार ना जाए। और मैं समझता हूं कि 4 जून का जो फैसला, पार्लियामेंट के नतीजे जो आएंगे 4 जून के बाद, अगर महाराष्ट्र में हुकूमत की तरफ
आवाम फैसला करती है। जो हुकूमत में शामिल महायुति है, जो बीजेपी के जो अलायंस है, अगर उनको ज्यादा सीटें मिलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि असेंबली से पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोकल बॉडीज के चुनाव हो जाएगी। और अगर महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को टालने की और कोशिश करेंगे कि ये असेंबली के बाद जाए, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन उसके लिए पहले 4 का बनाया गया, बाद में फिर हुकूमत ने फैसला लेके 3 का की। तो अभी पहले तो 4 का हमारा वार्ड रचना कंप्लीट हो चुकी थी, अब अगर 3 का फैसला किए तो फिर वार्ड रचना होगी, तो उसके लिए वक्त लगेगा। तो मुझको लगता है कि हुकूमत 4 जून के फैसले के बाद ही कोई फैसला करेगी।